नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान पुलिस के लिए बी पार्ट, जिसमें 35 प्रश्न आते हैं। उसमें अभी तक अपन ने 5 क्लासें पढ़ ली है। आप सबने बहुत अच्छा प्यार दिया है, तो आज अपनी क्लास नंबर 6 होगी। तो साथियों, जिसने भी क्लास अभी तक 5 क्लास नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल रहा हूं, तो जाके देख लो। तो पहला क्वेश्चन साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पे, सरस्वती सम्मान 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? क्या वासुदेव मोही को, रामदरस मिश्रा को, अनामिका को, के शिवा रेड्डी को? तो साथियों, आप फटाफट कमेंट करके बताना कि किसको दिया जा रहा है 2021 सरस्वती सम्मान। साथियों, वासुदेव मोही की बात करूं तो इन्हें 2019 में सरस्वती सम्मान से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो साथियों, अगर मैं सरस्वती सम्मान की बात करता हूं तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और किसके द्वारा देता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। शुरुआत की बात करूं साथियों, तो शुरुआत होती है इसकी 1991 में। क्या होती है? शुरुआत होती है, और इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है साथियों? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहला किसको दिया गया प्यारे मित्रों? तो पहला अपने हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। किसको? हरिवंश राय बच्चन जी को। और रामदरस मिश्रा को इस बार दिया जा रहा है 2021 का। तो अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रामदरस मिश्रा को क्यों दिया जा रहा है? इनकी कविता है मैं तो यहां हूं। क्या है इनकी कविता? मैं तो यहां हूं। इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2021 से प्रदान किया जा रहा है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और तो अपना ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बी। तो आप सभी की बेहद मांग पे साथियों, अपन राजस्थान पुलिस के लिए महिला बाल अपराध की मैराथन क्लास करने जा रहे हैं। यानी कि 15 अप्रैल को अपनी ये मैराथन क्लास रहेगी। एक क्लास महिला एवं बाल अपराध खल्लास। तो साथियों, 200 प्लस पर्सन रहेंगे, और ये 15 अप्रैल को शाम 5 बजे मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। तो साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और इसी क्लास में से क्वेश्चन आएंगे साथियों। जब तक आप अपनी 13 मई से पहले मैं 2-3 क्लासें आपको मैराथन करवा दूंगा, जिसमें लगभग आपके 1000 से ज़्यादा पर्सन मैं करवा दूंगा। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 15 अप्रैल शाम 5 बजे अपलोड होगी। तो साथियों, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना, बार बार इस क्लास को देखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा साथियों। आप नो टेंशन रहना। तो साथियों, जय हिंद राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन प्यारे मित्रों, आप लोगों की स्क्रीन पे, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के रखना साथियों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना साथियों। आपका सपोर्ट बना रहे तो आगे तक यही क्लासें हम चलाते रहेंगे, और मैराथन क्लास भी लेके आ रहे हैं साथियों। हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका का निधन हो गया। तो किसका निधन हो गया? मन्नू भंडारी जी का, देविका रानी का, अनामिका का, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, हाल ही में निधन हो गया किसका? मन्नू भंडारी जी का निधन हो गया। तो इनका संबंध कहाँ से आता है साथियों? इनका एमपी से आता है। एमपी में कहाँ से? मंदसौर जिले से। और इनका जन्म होता है 1931 में। क्या होता है? इनका जन्म होता है। जबकि इनको व्यास सम्मान, दिल्ली शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रसिद्ध लेखिका थी साथियों। तो अपना इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पे, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह निम्न में से किसे कहते हैं? यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। किसको कहते हैं? क्या बृहस्पति को कहते हैं प्यारे मित्रों, शनि ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं, या मंगल ग्रह को कहते हैं? तो साथियों, आप फटाफट कमेंट करके बताना। और इस पट्टी में मेरे नंबर चल रहे हैं व्हाट्सएप। आपको अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका नाम और आप कहाँ से वो उस पर लिख के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपके मैं नंबर सेव कर लूँगा, ताकि मैं स्टेटस वगैरह में न्यूज़ वगैरह और स्टडी से रिलेटेड स्टेटस लगाता रहता हूं, तो आपको शो हो जाए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं, व्हाट्सएप मैसेज करने हैं, आपका नाम, आप कहाँ से हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? शुक्र। तो अपना ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शुक्र को भोर तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, और सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र ही है। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो अपना ऑप्शन नंबर इसमें सी क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं साथियों, आपका प्यार यूं ही बना रहे साथियों। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, जो भी आपके मन में कमेंट हो, राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित या अन्य किसी भर्ती से संबंधित जो भी कमेंट हो, लास्ट टाइम में या टेस्ट सीरीज से संबंधित जो भी कोई कमेंट हो, तो आप मुझे कमेंट करना। उसका मैं वीडियो बना के ले आऊँगा संडे को, और अपन बात आपस में फेस टू फेस बात करेंगे। निम्न में से कौन सा देश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है? क्या डेनमार्क बसा हुआ है साथियों, या फिनलैंड बसा हुआ है, या ब्रिटेन है, या फिर नीदरलैंड है साथियों? तो ये कौन सा देश है? नीदरलैंड है। यानी कि इसके नाम में लिखा हुआ है कि नीदरलैंड, यानी कि नीचे
और किसके नीचे, समुद्र तल से नीचे, तो अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीदरलैंड कौन से महाद्वीप में आता है प्यारे मित्रों, तो नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप में आता है। यूरोप में भी उत्तरी पूर्वी यूरोप में क्या है, ये स्थित है। तो प्यारे मित्रों अपना ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। साथियों मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरी आशा है कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के रूप में मनाया जाता है? क्या 8 अप्रैल 1919, 6 मई 1920, 6 अप्रैल 1919, 8 मई 1919? तो साथियों रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के दिवस के रूप में 6 अप्रैल 1919 का दिवस मनाया जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, राइट हो जाएगा। साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पिछले एग्जाम में राजस्थान पुलिस में आए हुए क्वेश्चन भी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अच्छे से करना अटेंड, और लाइफ स्टाइल में कॉन्फिडेंस नहीं खोना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों, आप लोगों की स्क्रीन पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा दैनिक समाचार मराठी में शुरू किया गया था? तो साथियों क्या मराठा या केसरी, बंगाल गजट या हरिजन? साथियों आप मराठा मत कर देना, क्योंकि आप समझो कि मराठी के अंदर तो मराठा दैनिक समाचार पत्र शुरू किया गया नहीं, ये किया गया था कौन सा साथियों, केसरी किया गया था। और कब किया गया था, 1881 में शुरू किया गया था प्यारे मित्रों। जबकि मराठा की बात करूं तो मराठा साथियों कौन सी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित था। तो अपना ऑप्शन नंबर इसमें बी प्यारे मित्रों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों, आप लोगों की स्क्रीन पे महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी है, तो कौन सी भाषा में लिखी है प्यारे मित्रों, हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, गुजराती भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? तो साथियों मूल रूप से इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी है अपनी आत्मकथा। आत्मकथा क्या है साथियों, मेरे सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये इनकी आत्मकथा है कि मेरे सत्य के प्रयोग, कौन सी भाषा में, गुजराती भाषा में लिखी है प्यारे मित्रों। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इसमें प्यारे मित्रों राइट हो जाएगा। साथियों अब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है कि आपके कितने % सही होते हैं, और आप बताना साथियों इनके बारे में, आपको फुल डिटेल भी कमेंट में लिखनी है जितना आपको पता है साथियों, ताकि आपका रिविजन अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों, आप लोगों की स्क्रीन पे गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? क्या 1914 में, 1921 में, 1906 में या 1909 में? तो साथियों फटाफट कमेंट करना, और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में देना ज़्यादा से ज़्यादा। देखता हूँ कितने साथी कमेंट में इसका आंसर देते हैं, कितने साथी डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में देना। तो सबके मैं कमेंट का इंतजार करूंगा और सबका मैं रिप्लाई करता हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, संविधान के अनुसार, नेक्स्ट प्रश्न आपके लोगों की स्क्रीन पे साथियों, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो साथियों संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं साथियों? 3 अंग है। तो अपना ऑप्शन नंबर इसमें बी क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, राइट हो जाएगा। 3 अंग कौन कौन से हैं प्यारे मित्रों? कार्यपालिका, विधायिका जिसे व्यवस्थापिका कहते हैं, और न्यायपालिका, ये तीनों अंग क्या हैं संविधान के अनुसार राज्य के अंग हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, स्वतंत्रता देना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो साथियों मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था इसका उद्देश्य था? तो अपना ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। जबकि मिंटो कौन थे साथियों? तो मिंटो भारत के क्या थे, वायसराय उस टाइम, और जबकि मार्ले कौन थे, भारतीय सचिव थे। और 1909 में क्या है, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था 1909 में। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, नेक्स्ट प्रश्न क्या है प्यारे मित्रों, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यानी कि भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता का उल्लेख है? तो एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कौन सी नागरिकता का? एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पे, नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म है। तो क्या सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा? तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा, नेपाल के पड़ोसी राज्य सिक्किम और बिहार क्या है, नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करना चैनल को, आपके भाई को सपोर्ट करना। साथियों साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना अपने भाई को। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों ये प्रश्न राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ प्रश्न है। बालाघाट, मांडला, भोपाल या इंदौर? तो साथियों मैं अन्य मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो जीवाश्म हो गया, कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया, माधव हो गया, वन विहार हो गया, पन्ना हो गया, संजय हो गए। ये सारे क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश के अंदर ही स्थित है। तो अपना इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। मांडला क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? राइट हो जाएगा साथियों। साथियों नेक्स्ट पर्सन की बात करें साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पे नेक्स्ट पर्सन क्या है साथियों? नेक्स्ट पर्सन साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। तो साथियों प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? क्या 5 जून को, 22 अप्रैल को, 3 मार्च को, 22 मार्च को? साथियों 5 अप्रैल को तो मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट कब बनाया गया था? 5 जून 1973 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 22 जून को साथियों, 22 अप्रैल को सॉरी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को प्यारे मित्रों विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, और जबकि अपना जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा साथियों। 2022 में इसकी थीम की बात करूं तो इसकी थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। पहला जल दिवस कब मनाया गया? 1993 में मनाया गया था। जबकि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, जिसका संबंध अलवर से है। तो अपना ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट पर्सन प्यारे मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पे, अब फटाफट कमेंट करके देना, आंसर देना साथियों। निम्नलिखित में से किसे कोशिका सेल का पावर हाउस कहा जाता है? यानी कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? गोल्जिका को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, या लाइसोसोम को कहा जाता है? साथियों लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में की थी। जबकि राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है प्यारे मित्रों। तो अपना ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन प्यारे मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पे नेक्स्ट पर्सन क्या है साथियों? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? क्या चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना? साथियों नाबार्ड का साथियों स्थापना कब होती है ये बताना आप। नाबार्ड की स्थापना होती है साथियों 12 जुलाई और 1982 को क्या होती है? स्थापना होती है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। निर्देशक कौन है साथियों? इसके प्रबंधक कौन है इसके? तो इसके प्रबंधक है गोविंद राजलू चिंताला क्या इसके प्रबंधक हैं। साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1969 से 1974 तक। जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक। जबकि 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, और जबकि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड की क्या होती है? फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म। तो अपना ऑप्शन नंबर के राइट क्या हो जाएगा साथियों? इसमें 6ठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अपना ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा प्यारे मित्रों। नेक्स्ट पर्सन साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे नेक्स्ट पर्सन क्या है साथियों? निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि की गति उच्च होती है? क्या वायु में, धातु की छड़ में, इस्पात बोलते हैं, पानी में या निर्वात में? तो साथियों ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? इस्पात में होती है। निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है? 0 होता है, जबकि निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट पर्सन आप लोगों की स्क्रीन पे आप फटाफट कमेंट करके बताना साथियों इसका आंसर क्या होगा। वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा नारा दिया गया था? क्या स्वामी दयानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा? तो साथियों किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। तो अपना ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा। जबकि राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज सुधारक कहा जाता है, भारतीय समाज सुधार का जनक कहा जाता है। इनका जन्म होता है राजा राम मोहन राय जी का 1772 में पश्चिम बंगाल में। जबकि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण
मिशन की क्या की थी, स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में स्थापना की थी। जबकि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब? 1875 में मुंबई में क्या की थी? स्थापना की थी। जबकि मूल नाम क्या है स्वामी दयानंद जी का? मूल शंकर क्या इनका मूल नाम है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की सर्वाधिक संख्या है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो साथियों सर्वाधिक लोकसभा की सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। जबकि राजस्थान में कितनी हैं? 25 हैं। राजस्थान में कितनी हैं? 25। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 हैं। जबकि महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी? 48 हैं। मध्य प्रदेश में कितनी है साथियों? तो मध्य प्रदेश के अंदर हैं 29 क्या है लोकसभा की सीटें हैं। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसमें राइट हो जाएगा। तो अपना बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो साथियों कैसी लगी क्लास? ये अपना लाइव पसंद था तो साथियों अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। और साथियों 15 अप्रैल को मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ। किसके लिए? 15 अप्रैल को मैराथन क्लास महिला एवं बाल अपराध के लिए, जिसमें 200 से ज्यादा प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न उसी क्लास में से आएंगे क्योंकि मैं खुद बना रहा हूं प्रश्न को, एकदम अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे साथियों। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।